बैक फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग सिंटेक्स पढ़ने वाले हैं। सिंटेक्स क्या होता है चलिए समझते हैं। सिंटेक्स को पढ़ना क्यों जरूरी है ये भी समझेंगे। तो सिंटेक्स से पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। किस किस चीज का? ऑर्थोग्राफी है और एटिमोलॉजी है। ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या कि वर्ड विचार, हम अक्षरों को समझे थे कि अक्षर क्या होता है, अक्षर क्या काम करता है। और फिर दूसरे वीडियो में हमने क्या सीखा? एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब शब्द विचार, शब्दों के बारे में विचार किया, शब्दों का निर्माण कैसे होता है और फिर शब्द के लिए क्या क्या चीजों का होना आवश्यक है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सिंटेक्स क्या होता है। चलिए सिंटेक्स को समझते हैं। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? वाक्य विचार। वाक्य विचार। यदि हम वाक्यों को पढ़ रहे हैं, वाक्य एक पूरा सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस में इस बात को समझ रहे हैं ये सेंटेंस आखिर बना कैसे है, ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, इन सेंटेंस में किस किस पार्ट का यूज किया गया है, कौन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यदि हम पूरे एक सेंटेंस को गहन अध्ययन कर रहे हैं तो फिर उसको क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। तो सिंटेक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वाक्यों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस किसे कहते हैं? अच्छा, हमने आपको बताया होगा कि सेंटेंस, समझिएगा, सेंटेंस सेंटेंस से छोटा क्या होता है? तो सेंटेंस से छोटा होता है वर्ड, और वर्ड से छोटा क्या होता है? लेटर होता है। तो ये क्रम ऐसा इसका बढ़ता चल रहा है कि लेटर सबसे छोटा इकाई हो गया, लेटरों को मिलाने से वर्ड बनता है, वर्ड को मिलाने से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। दो या दो से अधिक लेटर से वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है। तो आइए सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस क्या होता है? जिस प्रकार से हमने वर्ड को समझा था क्या कि a meaningful combination of the consonant and vowel letters is called word, और वो प्रॉपर ऑर्डर में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसी प्रकार सेंटेंस को समझते हैं। तो सेंटेंस भी हमारा वर्ड से मिलके बनता है। तो हम कह सकते हैं a meaningful combination of two or more than two words. Two or more than two words is called sentence. उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस कहलाने के लिए क्या होना चाहिए कि दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, दो अथवा दो से अधिक क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड, समझेंगे? अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस कहलाने के लिए दो या दो से अधिक शब्दों का ग्रुप होना चाहिए और उसका कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए। ये नहीं कि हम ग्रुप तो बना रहे हैं शब्दों का लेकिन उसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, यानी उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में भी होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। सेंटेंस सही है, यू आर अ बॉय, आपको मालूम होगा। हमने कहा दिस इज माय पेन, यह मेरी कलम है, यह मेरा कलम है। तो यहाँ पे हम दो सेंटेंस लिखे हैं, यू आर अ बॉय, दिस इज माय पेन। ये दोनों के दोनों क्या है? सेंटेंस सही है। तो सेंटेंस सही है का मतलब क्या कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। देखिए मीनिंगफुल है, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, कुछ मीनिंग तो निकल रहा है। दिस इज माय पेन, यह मेरा कलम है, इसका भी मीनिंग निकल रहा है। ये कॉम्बिनेशन है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है? क्या ये लेटरों का कॉम्बिनेशन है? हाँ, लेटर तो है इनमें, लेकिन लेटर से मिलकर शब्द बना है और शब्दों का कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पे कहा गया दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द, तो इसमें तो दो से अधिक शब्द है, इसमें भी दो से अधिक शब्द है। एक शब्द हमने कहा स्टॉप, स्टॉप देयर मतलब वही रुको, स्टॉप देयर।
तो इसमें दो शब्द है, तो हो सकता है दो शब्द हो या फिर दो से अधिक शब्द हो, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, या फिर 10-15 शब्द भी एक सेंटेंस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द यू, दूसरा शब्द आर है, और एक शब्द ए है, और एक शब्द क्या है, बॉय। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। तो इस वाले सेंटेंस में चार क्या है, वर्ड लिखा गया है। वर्ड कैसे बनता है आप सबको मालूम होगा। देखिए, अगर इसके क्रम को हम इधर उधर कर दे, ऑर्डर को हम गलत लिख दे, जैसे पहले हमने कह दिया बॉय, बॉय, फिर हमने कह दिया आ, और फिर हमने ए लिखा, और फिर लिखा यू, बॉय आर आ यू, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत पैटर्न हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने दिस इज माई पेन लिखा है, तो इधर पहले माई लगा दू, फिर दिस लगा दू, और फिर लगा दू इज, और फिर लगा दू पेन। दिस माई दिस इज पेन। देखिए, जितने शब्द इधर दिखाई दे रहे हैं उतने ही शब्द तो इधर भी है। चार शब्द इधर दिखाई दे रहे हैं, तो चार शब्द इधर भी है। यू है तो इसमें भी यू है, आर है तो इस वाले सेंटेंस में भी आर है, ए लिखा गया है इसमें भी ए लिखा गया, बॉय है तो इसमें भी बॉय है। मतलब जितने शब्द इस सेंटेंस में उतने ही शब्द इस वाले सेंटेंस में भी है। जो जो शब्द इस वाले सेंटेंस में है बिल्कुल सेम शब्द इस वाले सेंटेंस में भी है, लेकिन इसका ऑर्डर कुछ अलग है, इसका ऑर्डर कुछ अलग है। देखिए, इधर तो पहले यू लिखा गया, पर इधर पहले यू नहीं लिखा गया है। फिर इसके बाद से वब लिखा गया है, हालांकि वब तो लिखा गया, पर यहाँ पे ए लिखा गया, ए भी लिखा गया, वाई तो इधर क्या लिख दिया गया है, यू लिख दिया गया। यानी ऑर्डर क्या गड़बड़ हुआ है कि यू की जगह पे वाई हो गया है, और वाई की जगह पे क्या हो गया है, यू हो गया है। उसी प्रकार सीधा देखते हैं, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। यदि आप इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं तो इसका भाव निकलेगा यह कि यह मेरा कलम है। लेकिन यदि आपने इसको इस ऑर्डर में लिख दिया, माई दिस इज पेन, तो यह गलत हो जाएगा। या फिर पेन इज दिस माई, ये गलत हो जाएगा। या फिर माई इज दिस पेन, ये भी गलत हो जाएगा। ये सारे पैटर्न गलत हो जाएंगे। यानी कि सेंटेंस कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक सही क्रम में शब्दों का समूह होना चाहिए। शब्दों का समूह का मतलब दो या दो से अधिक शब्द होंगे, तो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह हो, और उसका कुछ क्या निकले, मीनिंग निकले। उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, ये नहीं कि मीनिंग कुछ निकल नहीं रहा, हमने शब्द बना दिया है प्रॉपर ऑर्डर में। जैसे इधर हमने कहा यू, फिर हमने कहा कि यू कम, यू कम बॉय, यू कम बॉय, तुम लड़के आते हो। ये ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, यू कम बॉय। हम इस प्रकार से इसको लिख दिए हैं तो ये सेंटेंस सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसका कुछ खास अर्थ नहीं निकल रहा है। यू कम बॉय, यहाँ पे अगर हमने कम की जगह पे कॉल लिख दिया, यू कॉल बॉय, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अर्थ भी निकलना चाहिए। स्टॉप देयर, दो इसमें वर्ड है स्टॉप देयर, वही रुको, इसका भी अर्थ निकल रहा है, तो यह भी हमारा एक सेंटेंस कहा जाएगा। तीन सेंटेंस इधर सही है, इधर दो सेंटेंस गलत है, इसलिए क्योंकि इनका ऑर्डर क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो ये सेंटेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है आपने समझ लिया। सिंटेक्स के अंदर से, सिंटेक्स का एक प्रॉपर अपना अलग एक चैप्टर होता है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट कहलाने के लिए यदि हम कोई यदि सेंटेंस बोल रहे हैं तो सेंटेंस में पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और फिर क्या होता है, वर्ब होता है। तो ये वाला पैटर्न इंग्लिश में लिखा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज यदि लिख रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब लिखना होता है, और उसके बाद से क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखे, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो, या फिर कोई अदर वर्ड हो, वो हो सकता है। लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार ही उसकी वर्ब लगाई जाती है, और सब्जेक्ट के अनुसार उसके वर्ब को लगाना है। तो इस चीज को पढ़ने को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, और सिंटेक्स चैप्टर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा जाता है। देखिए, सेंटेंस कहलाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए भाई। जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के साथ साथ और क्या चाहिए होता है, वर्ब चाहिए,
और फिर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाने के लिए जिसका एक अच्छा क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा, उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट, उसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ना कह के कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, तो उन सबको समझा जाएगा। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ही जाके हमारा क्या बनेगा, प्रॉपर सेंटेंस बनेगा। तो इसके पार्ट्स हो गए। तो पार्ट्स का मतलब क्या समझिएगा, सब्जेक्ट अलग पार्ट हो गया और प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट, ये पार्ट अलग हो गया। तो हम सेंटेंस के मुख्यतः दो पार्ट कर सकते हैं, दो भाग उसको कर सकते हैं। कैसे, पहला हम लोग का सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या समझा जाएगा, उद्देश्य समझा जाएगा। और प्रेडिकेट, यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब उद्देश्य, सॉरी, प्रेडिकेट मतलब विधेय, विधेय। तो जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बात करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात करते हैं उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। और इस चीज को हम कहेंगे क्या, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट किए हमने, एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया। जैसे यदि हमने कहा कि दिस इज अ डॉक्टर, दिस इज अ डॉक्टर, यह एक डॉक्टर है, तो इस वाले सेंटेंस में दिस क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और जहां से वर्ब का पार्ट स्टार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। उद्देश्य ये हो गया हमारा विधेय। तो दिस भाई किसी चीज के तो बारे में बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं कि एक डॉक्टर है, तो ये जिस चीज के बारे में बात करें, जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम हो या फिर हो सकता है प्रोनाउन हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट। और उसके बारे में जो कुछ भी बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस का हम लोग एक कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ सेंटेंस पूछा जाए तो आपको बताना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक और यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप, ये भी समझ लेते हैं, सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो वाक्यों को हम चार प्रकार से लिखते हैं, समझिएगा। वाक्यों को कितने प्रकार से लिखते हैं, चार प्रकार से लिख सकते हैं। पहली चीज, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ जानकारी दिया जा रहा है, वो ऐसा करता है या फिर ऐसा है, तो उस वाले सेंटेंस को, उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, इसको सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। सकारात्मक वाक्य, ये सकारात्मक वाक्य इसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, यदि उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी दिया जा रहा है पर उसमें नहीं लगा है, यानी कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि यह वस्तु ऐसा नहीं है, तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, वह बाजार नहीं जाता है, तुमने खाना नहीं खाया है, उसमें निगेटिव वर्ड नहीं, ना, कभी नहीं, इस प्रकार का कोई शब्द है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, नकारात्मक वाक्य। तो इन दोनों ही सेंटेंस का हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु ऐसा है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस, नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस। तीसरा टाइप क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य। कभी कभी हम जानकारी नहीं देते हैं, जानकारी लेने के लिए क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो जब यदि हम किसी सेंटेंस से ये लगे हमें कि क्वेश्चन आदि पूछा जा रहा है, वैसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ उसमें निगेटिव वर्ड भी है, क्या तुम वहां नहीं जाते हो, क्या तुम ये काम नहीं करते हो। तो इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है, निगेटिव वर्ड भी है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य भी है और नकारात्मक वाक्य भी है, तो उस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या हुआ, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यानी उसमें प्रश्न भी पूछा गया है, उस काम को क्या किया गया है, नकारा भी गया है कि ऐसा नहीं होता है, तो उस प्रकार के वाक्य को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसको बोलते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस को लेकर बहुत सारी गलतियां भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब को लेकर गलतियां होता है, या फिर कोई और शब्द को लेकर यदि हम सेंटेंस में कोई गलती कर रहे हैं तो उसको सिंटैक्स चैप्टर के अंदर पढ़ा जाता है। सेंटेंस के पार्ट होते हैं। सेंटेंस को यदि हम दो भाग में बांट दे तो पहला भाग क्या होगा, उद्देश्य, जो कि हमेशा पहले लिखा जाएगा, और बाद में लिखा जाने वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस का एक वीडियो देखा जाएगा कंप्लीट, जिसमें हमने सब्जेक्ट को भी अलग अलग पार्टों में बांटा है, प्रेडिकेट को भी अलग अलग पार्टों में बांटा है। यह अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है पार्ट ऑफ सेंटेंस। और उधर बात करें टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार, जब हम बोलते हैं तो वो वाक्य चार प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है हम सिंपल तरीके से किसी बात को पेश कर रहे हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और यदि उसमें नकारात्मक शब्द जुड़ा है तो फिर उसको क्या बोल देंगे, निगेटिव सेंटेंस। और यदि हमें सेंटेंस से लग रहा है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंपल तरीके से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, इस प्रकार के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न पूछने के साथ साथ उसमें निगेटिव वर्ड भी है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया।